आर अंडर अरेस्ट। यस। लेकिन महाराज देखो महाराज आपसे मैंने कुछ नहीं किया। महाराज मैंने किया क्या? चलना, चल अंदर। ऐसे कैसे अंदर कर सकते हैं आप मेरे को? नहीं जी नहीं। अरे हम कैसे क्या कर सकते हैं बताएं क्या? लेकिन मेरा कसूर क्या? अब ऐसे कैसे थाने लेके जाएंगे आप मेरे को? ससुराल चलना, सब पता चल जाएगा। लेकिन महाराज चलो अंदर इसे। महाराज कमाल कर रहे हैं आप मेरे को। कमाल की बात है। तो यार हवलदार साहब मेरा कसूर क्या? तुम मेरे को मेरा कहाँ है मेरे को नहीं पता। मिस्टर मनोहर, आप लोग इस आदमी को नहीं जानते। झूठा है ये। He is a goddamn parasitic bastard। महाराज कसम आपकी, मैं कसम हिमाचल की पता है कि एक क्या मेरे को क्या पता? छोड़ पे दो, चला नहीं गए। बेटा तेरी कसम, तेरी कसम, मेरे को कुछ नहीं पता भाई। ये नौटंकी छोड़, हमें सब पता है तूने कहाँ किसको फोन किया है। अब सीधी तरह बता वो कहाँ है, वरना एक मिनट बोल। महाराज मैं सब कुछ सच्ची सच्ची बताने के लिए तैयार हूँ। माय गॉड, मंजू के साथ इतना सब कुछ हो गया और उसने हमें बताया तक नहीं, खुद जिक्र भी नहीं किया। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों रेवा, मेरी जब बात हुई थी ना मंजू से पिछली बार, तो मुझे लगा कुछ, आई जस्ट सेंस समथिंग वाज रॉन्ग। कैसे? हाउ? इट वाज इन हर टोन, द वे शी वाज टॉकिंग, इट वाज जस्ट नॉट राइट। तुमने पूछा उसके बारे में? हाँ मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया है, जस्ट टेल मी। शी सेड नथिंग, मनु और मेरे बीच में कुछ टेंशन चल रहा है। एंड आई थॉट मे बी दैट्स व्हाट इट इज। हो सकता है इसीलिए टेंस होगी। नीलू जो भी है यार, दिस इज ऑल सो फ्रीकी। मैं देखती हूँ क्या हो रहा है यार। नीलू हाय। रेवा, मैं मंजू के बारे में क्या सुन रही हूँ? सच है? सच है। तो पुलिस के पास कोई गया? आई थी पुलिस यहाँ पर, सबके स्टेटमेंट्स लिखी गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है। पुलिस स्टेशंस में मैसेजेस फ्लैश कर रहे हैं मंजू के फोटोग्राफ के साथ। ओह गॉड, मुझे इतना बुरा लग रहा है अपने आप पर, बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अरे किस बात पे कुकू, व्हाट्स रॉन्ग? नीलू, मैंने मंजू के साथ इतना बड़ा झगड़ा किया किटी एक हो जाने पर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने पता नहीं उसे क्या क्या कह दिया। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी और मैं थी कि वो किटी एक कैसे कर सकती है मुझसे पूछे बगैर। रेवा रोई होगी, उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया और उसने ये डिसीजन कैसे ले लिया। आई डोंट नो शिट, मैंने क्यों किया है सब, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिलैक्स कुकू, रिलैक्स। देखो ये हो जाता है, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना सब कुछ। रेवा सच अ पेटी थिंग, और मैंने बात का बतंगड़ बना दिया। मैं क्यों ऐसा रिएक्ट करती हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। टेक इट इजी। मनु और विक्की कैसे? विक्की इज वेरी शैटर्ड। शालू से बात करते करते रोने लगा, वो बहुत रोया। वेरी बैड। दोनों पुलिस स्टेशन गए हैं, होपफुली रमाकांत से कुछ पता चल जाएगा। रमाकांत? महाराज ये जो भी माजरा हुआ, ये सब सिन्हा का किया धरा है। मेरे को तो आप यूं समझ लीजिए कि कठपुतली था जी, मैं नचाने वाला तो वही था जी। कहाँ मिले तुम उससे? हाँ जी, होटल में मिला था जी। उसने मेरे को कहा कि 10,000 रुपये हफ्ते के देगा मेरे को। वो करना कराना कुछ नहीं है, बस फोन करके मंजू जी को डराना धमकाना है। मैं पापी आदमी, लालच में आ गया, मैं डराने लगा जी। मैं मंजू जी को पैसे मांगने लगा, मैं उनसे पैसे मांगने लगा, सुना आपने? हाँ जी, वो डरा के 10 लाख रुपए मांगने थे जी। तुम्हें पता है इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं? क्या उस रात मंजू जी होटल आई थी? हाँ जी आई थी, मैं वहीं था जी, होटल में कमरे में। सिन्हा कमरे में अकेले थे या कोई और भी था? सिन्हा अकेला था जी, बिल्कुल अकेला था। फिर क्या जी, सिन्हा ने मुझे कहा कि कुछ प्राइवेट बात करनी है मंजू जी से, तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो मैं चुपचाप निकल गया जी कमरे के बाहर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तुम्हें कुछ नहीं पता? महाराज जब मैं कमरे में नहीं था तो मेरे को कैसे पता चलता जी? झूठ
झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये। मनु, लेट अस डिसाइड। महाराज, मैं 10,000 बार आपकी कसम खा के कहता हूँ, कमरे में क्या हुआ मेरे को नहीं पता जी, मेरे को नहीं पता। रमाकांत, अगर तुम्हारा एक शब्द भी झूठ निकला ना तो आपका जूता मेरा सर जी। ले जाओ उसे। मनोविराज जी, अगर मेरे को जरा सा भी पता होता ना कि मंजू जी कहाँ है तो मैं अपनी जान पे खेल के भी ना उनको। जस्ट शट अप, ओके? एक मिनट मेरी बात सुनो। जो कुछ भी मैंने किया ना, लालच में आके किया। अब आदमी की जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पेट में दर्द हो, आदमी ऐसा कर जाता ना जी। मैं तो So we are back to square one. सर, मुझे लगता है इसे वाकई पता नहीं अंदर क्या हुआ। अगर इसे नहीं मालूम है फिर मंजू कहाँ है? कहाँ है मंजू? क्या तो उसे किडनैप किया गया या फिर उसने और ज्यादा पैसे मांगने के लिए चाल चली। ठीक है, तुम अभी होटल जाओ, एक एक मेंबर से और एक एक कस्टमर से पूछताछ करो, कमरे की तलाशी लो, जो भी पता लगे मुझे फौरन बताओ। नाउ गो। यस सर। और टीना को किस बात की सजा दे रहे हो तुम? बोलो, किस लिए? पत्नी है वो तुम्हारी। अगर कोई सवाल करती है तो तुम्हें उसका जवाब देना होगा। आज हम सब यही सवाल कर रहे हैं कि मैथिली के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। सुधीर, तुम्हारे बाबूजी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। बस, अब और सवाल मत पूछिएगा। क्यों ना पूछू टीना? प्लीज। सुधीर की खामोशी सब कुछ कह रही है। सुधीर, मैं तुम्हारी परेशानी कम कर दी थी। तुम्हें लंबा चौड़ा जवाब देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक शब्द काफी होगा। बस इतना कह दो कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। टीना के साथ या मैथिली? सुधीर, जवाब क्यों नहीं देते? अगर तुम्हें यह गलतफहमी है कि तुम मैथिली का नाम लोगे और हम सब तुम्हारा साथ देंगे, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लो। मैं टीना के साथ हूं और रहूंगा। तुम्हें मैथिली का साथ छोड़ना होगा। सुना तुमने? उसके घर जाना बंद करना होगा। ना तो तुम मैथिली के घर जाओगे और ना ही उससे कोई संबंध रखोगे। अरे ऐसे बुत बना क्या खड़ा है? कुछ तो बोल ना। मैं अब भी इंतजार कर रही हूं तुम्हारे जवाब का सुधीर। टीना या मैथिली? जवाब क्यों नहीं दे रहा है तू? क्या मैथिली के नशे में तू घर वालों की आवाज सुनना भी भूल गया है? जवाब दे। आज के बाद तू मैथिली से नहीं मिलेगा। ये मुमकिन नहीं है। गॉड यार, ये लोग अपना ऑफिस वीटी में क्यों खोल लेते हैं? बट पिक्सीज बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो चुपचाप नंबर लिख लो। व्हाट इज दिस? ए नॉट अ बैड डील यार। ओह, प्राइस इज नेगोशिएबल, ब्रिलियंट। सब्जी मंडी की तरह भाव तोल करते रहना बस बैठ के यहाँ पे। वेरी गुड। क्या हो रहा है? ओह हाय, क्या बात है? आज कहीं तुम्हें मेरी तरह ऑफिस से तो नहीं निकाल दिया? पिक्सी, प्लीज। व्हाट इज ऑल दिस? या तुम्हें ऐसे लगा कि चलो बेचारी की जाकर मदद कर ली जाए? पिक्सी, पिक्सी, क्या बात है, कोई खुशखबरी सुनाना चाहते हो? कैसे कहूं मैं तुमसे? हाँ, तुम बोलो, मैं तुम्हारे पाँव पर लेट कर बोलूं? कैसे बोलूं कि तुम्हें यकीन हो कि कम ऑन, आई एम सॉरी। आदमी हूं मैं, गलतियां आदमियों से होती हैं।
मुझसे गलती हो गई, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। बट लिसन, जस्ट बिलीव मी, Alisha is a closed chapter now. Well? Really. Trust me. मैं अपनी जिंदगी अलीशा के साथ नहीं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। मैं तुम्हें कैसे बोलूं? I love you. I really do. और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पिक्सी, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं ये। देखो, तुम ये मत सोचो कि मैंने ये फैसला बस ऐसे ही कर लिया है। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। मैंने महसूस किया है कि वो तुम हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। वो तुम हो जिसे मैं सचमुच प्यार करता हूं। वो तुम हो जो जब कहीं दिखाई नहीं देती तो मैं बेचैन सा हो जाता हूं। हाँ पिक्सी, तो तुम ही हो जिसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। और मेरी जिंदगी में बस तुम हो पिक्सी, सिर्फ तुम। Are you understanding what I'm saying? I love you too. पर मुझे हमेशा ऐसे डर लगा रहता है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। उसका बहुत गुस्सा आता है मुझे। I just can't live with it. कहाँ जा रही हो? आप इस घर में रुकने का क्या फायदा माई जी? ये क्या कह रही हो बहू? पिताजी, आपके बेटे ने मेरे और मैथिली के बीच मैथिली को चुना है। मुझे इस घर में रहने का क्या हक है? ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर की बहू हो। तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई जाएगा तो वो है मैथिली। मैथिली को सुधीर की जिंदगी से जाना ही पड़ेगा। एक बात कान खोल कर सुन लो बरखुरदार, तुमको मैथिली से रिश्ता तोड़ना होगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? क्या खाक समझे? रखा क्या है इसमें समझने और समझाने को? बोल। मिकी मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है। That's it. झूठ। शर्म आती है मुझे कि मेरा बेटा सिर्फ झूठा ही नहीं, डरपोक भी है। तुमसे अच्छी तो वो मैथिली है। कम से कम सच बोलने की हिम्मत तो रखती है। क्या मतलब? तुम मिली थी मैथिली से? क्या कहा उसने? जिस रात सुधीर घर नहीं आया था, उस सुबह मैं मैथिली से मिलने गई थी। उसने साफ साफ कहा कि वो सुधीर से प्यार करती है। उसे वहां आने से रोकती है, मना करती है, लेकिन जब वो खुद वहां चला जाता है तो वो रोक नहीं पाती है। उसने कोई बात नहीं छुपाई, झूठ का सहारा नहीं लिया। और तू? हाँ, वो नहीं चाहती कि मैं उसके घर आऊं। वो नहीं चाहती कि मेरी शादी टूटे या टीना को तकलीफ पहुंचे। वो तो दिल्ली जाने की धमकी दे रही थी मुझे। तो फिर आपने उसे रोक क्यों लिया? मेरे समझ में ये नहीं आता है। वो रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती है, तुम्हें वहां आने से मना करती है, फिर भी तुम वहां क्यों जाते हो और रिश्ता कायम रखना चाहते हो, जबकि वो खुद नहीं चाहती है? बोलो बोलो सुधीर, क्यों? अगर तुम ये सोच रहे हो
कि तुम्हारे चुप रहने से हम सब थक कर तुमसे पूछना बंद कर देंगे, तो तुम गलत सोच रहे हो। आज हम सब कुछ पूछ कर ही रहेंगे और तुम्हें जवाब देना होगा। माँ जी, कहीं ऐसी वैसी बात तो नहीं जो सुधीर कह नहीं पा रहा हो? मतलब? मेरा मतलब है कि सुधीर की शामें अक्सर मैथिली के घर ही गुजरा करती थी। यहाँ तक कि सुधीर कई बार मैथिली के घर से सुबह वापस आया है। सुधीर, अगर ऐसी कोई बात है तो तुम हमें बता दो ना। हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारी मदद ही करेंगे। But I just can't believe this, yeah. Why? Hey, ये कोई सपना नहीं है, it's reality. अच्छा मुझे एक बात बता, How do you plan to get married? I mean, court marriage या सच बता। मेरा मन कर रहा है वो जो टिपिकल ट्रेडिशनल तरीके से शादियाँ होती हैं ना, something like that. Sorry, we can't afford it. Come on यार, पर्सनल लोन तो ले सकते हैं। Are you nuts? Loan? Then what do we? Okay. Should we shock everybody? मतलब? Think of it. एक काम करते हैं, अभी जाके शादी कर लेते हैं। अभी? Yeah, seriously. देखो, मंदिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं ना। चलो ना, listen, it will be brilliant. Pixie, कभी-कभी you know. What? Come on यार, it will be fun. Are you crazy? I don't know, you know. मैं फालतू में इस डर में नहीं रहना चाहती है। I want to have kids, you know that. तुम जानते हो कि मैं I want our baby, you know that ना? Even I do. होगा ना हमारा बेबी। तो फिर चलो उठो ना, be a sport, let's go. Are you crazy? Listen, ये मजाक नहीं हो रहा है, शादी हो रही है। नहीं यार अभी it's just that मुझे कई बार लगता है कि डर लगता है। हाँ? कि डर कि एकदम रात को ऐसे ही फोन बजेगा और तुम उठ के चले जाओगे। जस्ट टेक द कॉल, मुझे पता है किसका फोन है, पकड़ो। ठीक है ना? हेलो रवि, यार एक प्रॉब्लम हो गई। मेरे हाथ से ना मेरे घर की चाबी गुम गई और मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी ना? प्लीज चले आओ ना। हाँ, चाबी तो है लेकिन कुछ नहीं। रवि प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नहीं, अभी नहीं। ओके, तुम नहीं आ सकते तो मैं आ जाती हूँ। अच्छा मुझे बता, तुम हो कहाँ? नहीं, ऐसा करो, बाद में। हाँ, बाद में? रवि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें याद है मुझे बैंक के पेपर सबमिट करने थे? रवि वो पेपर्स घर में ही रह गए एंड आई नीड टू सबमिट देम टुडे। प्लीज रवि चले आओ ना। तो बाद में। मुझे पता है तुम कहीं फंसे होगे। रवि प्लीज, आई बेग ऑफ यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ओके, थैंक्स रवि। अच्छा अब बताओ तुम कितने बजे आ रहे हो? मैं घर के बाहर ही तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ, आधा घंटा। थैंक यू सो मच रवि, थैंक यू सो मच। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, वरना मिसकैरेज भी हो सकता है। मैं इस हालत में मिकी को अकेला नहीं छोड़ सकता। आप लोग ही बताइए, क्या मैं उसे अकेला छोड़ दूं? लेकिन वो बच्चा किसका है? वो हाँ, मैं नहीं चाहता कि टीना की तरह मैं ये बच्चा चाहता हूं किसी भी कीमत पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पर अब जब हो गया है तो मैं मिकी को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो अब मेरी जिम्मेदारी है।